धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्ये जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि वाणी भारत में अवतारों का मार्गदर्शन करती है, अवतारों की गतिविधियों का विवेचन करती है, अनुसंधान करती है और सारे विश्व को भगवान का प्रकाश बताती है और दानवता के अंधकार को हटाती है। 2026 और विक्रमी संवत 2083 में सारे संसार में दानवता का अंधकार छाया हुआ है। रावण नीति, तानाशाही, आतंकवाद, हिंसा जोरों पर है और भारत मूक बनकर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में हिमालय पर अदृश्य शक्तियां, साधु संत और ब्रह्मवेता, ऋषि मुनि लालायित हैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए और आध्यात्मिक क्रांति से भारत का प्रकाश सारे संसार में फैलाने के लिए अवतार बुलाती है वाणी, भगवान बुलाती है वाणी। और विजयदशमी है दसों दिशा में और भक्ति फैलाती वाणी, शक्ति को फैलाती वाणी, अंधकार हटाती है वाणी। ये जगत तो सपना माया का, इस माया को हटाती है वाणी। कल की अवतार बुलाती है भारत में मंगल शक्ति है। और जो विश्व युद्ध है तीसरा, ये वाणी इसको ही हटाती है। दसों दिशाओं में रावण नीतियों का बोलबाला है कलयुग में। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं, सारे राजा मूक बनकर बैठे हुए हैं। सलाहकार नहीं कोई पासा, सारे राजा बैठे उदासा। केवल एक बम है जिस पे फूले जाए, अरे उसमें भी बारूद को और ईश्वर रहे प्रगटाए। उसमें बारूद और अणु शक्ति का जो अणु है वो भी ईश्वर के हाथ में होता है। तो इसलिए संसार के राष्ट्राध्यक्षों, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर आपकी सत्ता के ऊपर फूलते हो। ये सत्ता एक पानी का बबूला है, न जाने कब फूट जाए और आपकी सत्ता टूट जाए। इसलिए अंधेरे में क्यों बैठे हो? राम का सूर्य उदय हो चुका है रामनवमी को, और उसके प्रकाश के दर्शन करो और प्रकाश में सारी प्रजा का कल्याण करते हुए सारे संसार में राम नाम का प्रकाश फैला दो। रावण दसों दिशाओं के अंदर दानवता का अंधकार करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और हम और वाणी और ईश्वर कलंकी अवतार भारत में और पूरे विश्व में ईश्वर नाम का प्रकाश करने के लिए लालायित हैं। और विजयदशमी का महापर्व है, इसलिए विजय होएगी राम की और हरा सके नहीं कोई, और हारेंगे सारे रावण जो घन घमंड तानाशाह सब होए। तो करे आह्वान जगदम्ब भवानी और दुर्गा सर्वशक्ति महारानी। तो परम प्रसन्न मुक्तिमयी दाता, जब शंकर शिव शंभु विधाता, लंबोदर एकदंत अघाई, कोटि प्रपंच सुजात नसाई। गौरी पुत्र गणेश मनाऊं, सुर सुन का दिक्वादि बुलाऊं। वेद अखंड रूपमयी धारा, वाणी ब्रह्माणी विस्तारा।
तेज पुंज कुलवंत भवानी, अगमा निगम वेद की वाणी। जब जब हो ये धर्म का हासा, प्रगट्यों जगतपति प्रभुवास। कोटि प्रपंचन सावन हारे, राम रजावन मंगल धारे। सोई सत वेद प्रज्ञागारु, अगम निगम वेद विस्तारु। नेति नेति नित वेद ही गावे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावे। अर्धांगनि शिव अकड़ ब्रह्म शिव, अगर नाम गुण तेरे गुण गावे। जय जगदम्ब शारदा माता, जग मंगल तू जग विख्याता। जग जननी मोय और जनावे, तो सम जननी कहाँ मिल पावे। हम जननी अनुयायी तुम्हारे, आलस कपट सत्य संदार। मुर्द में भी जीव संचारे, कोटि प्रपंच नाम गुण टारे। शंभु शिव धनु भंजन हारे, राम कृपा निधि मंगल धारे। जब संकट सीता पर आयो, जगदम्बा को पूजन करायो। महामंगल मद मोद भराई, भेद रीति से पूजन ताई। पुष्प वाटिका सीता धाई, लई शुभ संकल्प प्रगटाई। पहले सिद्धि तुमने दी दुर्गा, तब पीछे की पूजा स्वर्गा। अगम अगम वेद गुण जाको, जय जगदम्ब शारदा वाको। शिव शक्ति गुण मंगलवारी, राधा कृष्ण शक्ति अति बारी। कि विष्णु शक्ति लक्ष्मी जगदम्बा, ब्रह्म शक्ति गायत्री अम्बा। सुरसन कादिक आठों, सुरसन कादिक आठों दुर्गा। तुम सब मिलो शक्ति सुर संभा, महागोल आकार बनायो। भूमंडल को ब्रह्म जगायो, तेज पुंज एक गोलाकारा। नव दुर्गा मिल सब संहारा, महाशक्ति तब नाम पढ़ो तुम। बुगला मुखी छिन्न मस्ता तुम, हेम कुंड दिव्य दृष्ट वैष्णवी। तुम जगमात शारदा देवी, असगुण जाने जय जगमाई। मारकंड कै सरल उपाई, हम तो मनुज रूप जगमाता। नहीं जाने हो तुम जग विख्याता, पूजा जप तप नियम तुम्हारा। नहीं जानत है दास तुम्हारा, हम केवल शरणागत माता। जय जगदम्ब जगत विख्यात, वैष्णवी ते जगदम्ब भवानी। आडंबर अघय गुण ज्ञानी, बबरी शेर दहाड़े कैसे। अजा झुंड जय वीरन जैसे, अरे मंगल मूर मनोहर कैसी। नव दुर्गा की शक्ति जैसी, वीर मराठी पूजी दुर्गा। अगम निगम ब्रह्म पे पूजा, हाड़ा चंद्र वंश ने पूजी। चौहान असगन धरती धूजी, हाड़ा और पमार राजपुत्र क्षत्रि। ब्रह्म तमार तमर राज ने ऐसी पूजी, नस्तक मस्तक दीनों धार। कालिका देवी प्रगटाई, सर्वशक्ति दुर्गा महाई। धन्य धन्य ज्वाला तुम देवी, तेरो नमन नाम सुर सेवी। नहीं जहाँ जहाँ सुरन पे काजा, कीनो आप मिटे आकाजा। रामचंद्र पे संकट छायो, जब घोरी शिव शंकर बुलायो। रामेश्वर स्थापना कीनी, मूर्ति पूजा प्रभु ने कीनी। मूर्ति कार भयो विधि नाना, अणु शक्ति जब विद विज्ञाना। जब विज्ञानी रावण भयो, पंडित गुण थयो। शिव को साक्षात कर दीना, रुंड मुंड हवन कर दीना। अति कर तेज शंभु प्रसन्न भय, अत वरदान ते दिन धय धय। लागन विष्णु विष्णु कर सेवा, 33 करोड़ देवता देवा। ये सब मार सके नहीं तो ही, जो तो अभय कीन कर दे। अति विशाल पर जब मैं दीना, तब रावण एक अटुअल कीना। नहीं भय कोई मृत्यु जग नाही, मृत्यु बिना भय सुधरे नाही। नहीं रिपुनातन मृत्यु न साई, इच्छा मृत्यु जनन ने पाई। स्वयं भीष्म वरदान जो दीना, वहां भी घमासान थे। खड़ग कंबनी जय जगदम्बे अम्बे, और शारद जगदम्बे। क्या स्तोत्र गाऊं गति कैसी, निर्मल भुवन भोक्त जय। घर जगदम्बा नहीं जग होती, सृष्टि पृथ्वी नहीं रच ज्योति। ब्रह्मा सृष्टि नहीं रच पाते, बिना शक्ति के क्या दर्शाते। विष्णु भरण पोषण कैसे कर, मंगल मोद अनाज प्रगटाते। अन्नपूर्णा जो नहीं होती, तो दुनिया भूखे सब कोई मरती। आशा पाला घर नहीं होती, तो ब्याह शादी मंगलमय ज्योति।
नहीं उपज दे यहाँ पर मोती, कैसे खेती भारत में होती। ये अखंड भारत की भूमि, जय जगदम्ब शारदा झूमी। जयकारा जब की न भवानी, कोटि प्रपंच हरिओ महारानी। धन्य धन्य दुर्गा में जाना, ये प्रभुत्व तब तेज निशाना। ब्रह्मा शिव करे जिमि पाठा, क्यों नहीं प्रगटिया आनंद के ठाठा। वेद मंत्र गुण सरल बनायो, सरल भाषा शैली तिन गायो। यजुर्वेद में छंद सुनायो, कहे दुर्गा तुनत मस्तक पायो। प्रथम पूज्य भारत जननी मंगल मूर्ति रूप। रूपखंड मारकंड बोले अगन्य सुरभू। या जगत में जन्म ले दुर्गा पूजे कोय, और संकट फिर होवे नहीं, नवनिधि मंगल होए। तो शनिवार की विजयदशमी है और तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां सारे राष्ट्राध्यक्ष विश्व के कर रहे हैं। उन्हें अपनी प्रजा का कोई ध्यान नहीं है कि प्रजा मरे तो मरे, लेकिन हमारी सत्ता अमर रहे, बस यही तीसरे विश्व युद्ध का कारण है। तो मारकंड रेवा पुराणे प्रथम अध्याय दुर्गा स्तुति सहस्त्र चंडी अनुष्ठान का पाठ करो, या दुर्गा सर्वशक्ति महाशक्ति का पाठ करो। विजयदशमी पर दोनों का फल ही बराबर है, लेकिन इस पाठ की शक्ति भारत में ज्यादा है, इसमें शांति ज्यादा है, इसमें गौरव ज्यादा है। तीसरे विश्व युद्ध या खतरनाक तानाशाह को हटाने के लिए इस विशेष परिस्थिति में इसका पाठ किया जाता है विजयदशमी पर। रावण को मारने के लिए राम ने किया। जब घोर संकट का तांडव नृत्य विश्व में हो रहा था, विश्व में खून की क्रांति के बिगुल बज रहे थे, घमासान युद्ध के बादल राष्ट्रों पर मंडरा रहे थे, बहुत प्रलय का समय था, विजयदशमी का पर्व था। भगवान कृष्ण या कल की अवतार का पृथ्वी पर आगमन हो चुका था। कलयुग में भी देवासुर संग्राम हो रहा था, चारों तरफ भय व्यापक हो रहा था, त्राही त्राही हो रही थी, अकाल की परछाई और महाकाल के चक्र घूम रहे थे, बम्बों की बरसात हो रही थी। बेताल तारणी खप्पर भर भर के महाकालिका पिशाचिनी डाकनी शाकनी यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत बेताल रक्तपान करने को बेताब थे। कर्म और पितृदोषों की घनघोर घटाएं विश्व में छाई हुई थी। ऐसे विकराल रूप के समय सर्वजननी माता का आह्वान ही शांति को प्रकट करता है, और वाणी भारत की रक्षा के लिए, विश्व के कल्याण के लिए इसका पाठ इस घोर कलयुग में कर रही है। इसका कोई ऐसा स्वरूप नहीं, इसका आह्वान करना और इसकी वेद गति का होना और वाणी द्वारा इसका पाठ होना ब्रह्मा के हाथ की बात है। दूसरा तो इस पाठ को पढ़ भी नहीं सकता। परिपूर्ण शक्ति हुई भारत का कल्याण, और शक्ति का मिल गया पूरा विश्व वरदान। तो तीसरे विश्व युद्ध पानी पानी हो, नहीं किसी को लाभ हो, नहीं हानि कुछ हो। हानि तो दानवता है और जाएगी पाताल, और भारत में तो राम राज हो, कलयुग राम विशाल। तो भारत में 21वीं शताब्दी में स्वर्णिम शताब्दी है भारत की, और विश्व के पाश्चात्य मुल्क युद्ध में उलझे हुए हैं। रावण नीति है उनकी और हमारे यहाँ राम नीति है। तो जाओ भारत कल्याण तुम्हारा, स्वर्ग बने भारत ये प्यारा। निश्चित हो कल की अवतारा, वाणी बोल रही जयकारा। ये प्रसंग जो भी सुने शक्ति पाठ गति जान, इसके पाठ के बाद में विश्व हो कल्याण। बोलो जय श्री